हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3 है, 3.2। ठीक है ना। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बनाकर डाला है, जिसमें एक में तो फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें टोटल कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और जो सेकंड लेक्चर उसमें एक्सरसाइज 3.1 हमने कवर किया है, और एक लेक्चर थर्ड है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप क्या कीजिए, बुक खोल लीजिए अपने सामने, ठीक है ना, और पेन पेपर कॉपी जो भी है सब लेकर बैठिए और बुक निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कई सारा मेथड होता है, जिसमें अब हम लोग पिछले वाला जो वीडियो में कवर किए थे ग्राफिकल मेथड से, इसमें अब हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर 1 देखिएगा तो दिया होगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 4। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 14, x माइनस वाई की वैल्यू 4 दिया है। इसमें क्या बोला है कि आप निकालिए एक्स वाई की वैल्यू, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करना, आप x या y किसी एक का वैल्यू निकालिए और ले जाकर दूसरे इक्वेशन में, इक्वेशन ए 1 हो गया, ठीक है ना, इक्वेशन 2 में पुट कर देना आपको। तो x का वैल्यू कितना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस वाई है, उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। x का वैल्यू इतना है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। ऐसे लिख दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2 में पुट कर देना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना दिया है, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए y माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू 4। और यहाँ 14 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर बचेगा 2y माइनस में इक्वल टू 4 माइनस 14। अब बताइए यहाँ पर क्या आया, -2y इक्वल टू यहाँ पर देखिए 4 है और -14 है, कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब देखिए y का वैल्यू 5 आ गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू जो 5 आया ना, इसी इक्वेशन में लाकर इसमें आप पुट कर दीजिए y का वैल्यू, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू क्या है, 14 माइनस वाई, तो हो जाएगा 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, ये 9 आ गया। यानी ये हो गया आपका x का वैल्यू। तो x y का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान होता है भाई, बहुत आसान। इसमें क्या करना आपको, x y के वैल्यू में x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए, और किसी दूसरे इक्वेशन में जाकर आपको क्या करना है, पुट कर देना है, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। जब पुट कीजिएगा तो आपका x y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम 2 लिए हैं, इसको हम चलिए करके दिखा देते हैं, जबकि हालांकि ये आपसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम करके दिखा देते हैं आपको। फ्रैक्शन में है तो देखिए यहाँ से क्या करने हैं, हम s का वैल्यू निकालेंगे। s का वैल्यू कितना हो जाएगा, -t हो जाएगा तो +t, तो 3 + t हो गया ना। s का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में जाकर पुट कर देते हैं। तो s का वैल्यू कितना है, 3 + t, यहाँ पुट कर दीजिए, 3 + t अपॉन 3 + t/2 इक्वल टू 6, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना आपको, देखिए जब 3 और यहाँ पर 2 है, तो जब नीचे वाले का डिनोमिनेटर का जब एलसीएम नहीं निकलता है ना, एलसीएम, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 = 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में 3 से, तो हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, प्लस है, एक्चुअली प्लस है, तो 2 में कीजिएगा 3 × 2 = 6 प्लस 2 में तो 2 हो जाएगा 2t, ठीक है ना, प्लस और 3 में t से तो हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 1 में से कीजिए, कितना हो जाएगा 6 प्लस देखिए 2t और 3t कितना 5t हो जाएगा इक्वल टू 6 × 6 =
6। अब ये 6 प्लस में ना उधर माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 30। तो t का वैल्यू कितना आ गया 6, t का वैल्यू कितना आ गया 6, t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। अब आपको इसी t का वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट कर देंगे, बताइए s इक्वल टू 3 प्लस t, तो 3 प्लस t का वैल्यू कितना है 6, तो कितना आ गया 9 आ गया, एक्चुअल में 9 आ गया, s का वैल्यू 9 है। तो अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल क्या है, डिफिकल्ट नहीं है। देख लीजिए, आपको इसमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में लेकर पुट कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा 3 को, और 4 को भी हम थोड़ा क्या करना है, अब 4 की तरफ देखिए, 3 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसमें क्या लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब बताइए पॉइंट के बाद इसमें कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, सिर्फ x को नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ 2, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 है, पॉइंट के बाद 3 यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट। अगर सभी में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो आप पॉइंट को भूल जाइए, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन 1 हो गया। कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट हो तो पॉइंट को भूल जाइए, अगर नहीं सेम होता तो दूसरा उपाय होता उसका। ये पॉइंट के बाद एक डिजिट 4x, पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 23, इक्वेशन 2। अब बताइए इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल ऐसे ही कुछ हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, आप देखिए इसको, बिल्कुल सिंपल हो गया इक्वेशन 1 और 2। यानी क्यों हम यहाँ पॉइंट को क्यों हटा दिए हैं। अब इसमें बच्चे को आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लाएंगे, उसकी क्या ज़रूरत है भाई। देखिए पॉइंट के बाद सभी में डिजिट एक ही डिजिट प्रेजेंट है, पॉइंट के बाद, तो पॉइंट को भूल जाइए, जो बच गया उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन 1 नहीं, क्वेश्चन 2 है, आपको इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। देखिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी का है, 1 का ही है। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो आपको क्या करना है, इसको भेजिए उधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3√2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो जाएगा -√3y। अब हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो √2 को उधर भेज दीजिए, x का वैल्यू कितना आ गया -√3/2 आई हो गया y, यानी ये देखिए आ गया x का वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। देख लीजिए यहाँ पर जो घेरे हैं सर, एक्स का वैल्यू आ गया। अब इसको ले आकर पुट कर दीजिए एक्स की जगह पर, ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -√3y/2, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू आया -√8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही। अब √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, √3 को √3 के साथ तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर y है अपन 2 है माइनस। अब बताइए यहाँ पर माइनस में है ना, ये हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √8y हो जाएगा, ठीक है ना, √8y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन 1 हम क्या, इसकी इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 और 2, तो जब आप जानते हैं प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चलिए -√3y लिख दिए, फिर √2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 डिवाइड में आ गया, तो x का वैल्यू आ गया। अभी इस x का वैल्यू हम लोग क्या किए हैं, हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, इक्वेशन 2 में पुट किए, देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर -√3/√2 इंटू y आ गया, -√8y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पुट कर दिए, पुट करके फिर जैसे जैसे आप अप्रोच कीजिएगा तो यहाँ पर आप क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 3y इक्वल टू 4y आएगा, जिसको y से y कैंसिल होता है 3 इक्वल टू 4, जबकि पॉसिबल नहीं है। आप लॉजिकली सोचिएगा तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये इक्वेशन दोनों तभी सेटिस्फाई करेगा जब हम लोग x और y का वैल्यू 0 पुट करें। अगर आपको विश्वास ना हो तो खुद आप सॉल्व करके देखिएगा, कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। जो आपको 0 के अगर x और y के वैल्यू 0 के अलावा कुछ रखिएगा ना, तो इसका समझिए कि इक्वेशन इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें आपको x y का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, तभी जाकर ये पॉसिबल है, तभी सेटिस्फाई करेगा, यानी x y का वैल्यू इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पॉसिबल नहीं है, आप खुद देख लीजिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है वैल्यू। अब यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कि यहाँ पर देखिए 2 है और 3 है, तो नीचे जो भी डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट रहता है ना, उसके एलसीएम से हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6,
तो पूरे इक्वेशन में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे इक्वेशन में क्या करना है आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए अगर 6 को और इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 3 मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा। फिर माइनस 5y/3 को जब 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 2 जा 6, ऐसे 5y/3 इक्वल टू 5y/3 इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 3, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10y इक्वल टू -2 को 6 से -12 आ गया। ठीक है ना, ऐसे आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। फिर यहाँ देखिए 2 3 और 2 6 का एलसीएम कितना आ रहा है, सबका एलसीएम 6 ही है, 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से 6 2 बार में कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 से 6 3 बार में 3y इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 13 आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तैयार हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 तैयार हो गया तो क्या आप खुद नहीं कर सकते इसको, बताइए, खुद आप कर सकते हैं इसको। एक्स का वैल्यू निकालिएगा और लाकर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, वाई का वैल्यू निकल जाएगा। फिर वाई का वैल्यू आएगा, फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बस ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला, सॉल्व 2x + 3y इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पर 2 इक्वेशन, सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन 1 यहाँ पर जो हम लिख लिए हैं, इक्वेशन 2 जो यहाँ पर लिख लिए हैं, और इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। उस एक्स वाई की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है इसमें हम लोग पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद m का वैल्यू निकल कर आएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू। देखिए यहाँ 3y प्लस में है ना, हो जाएगा तो माइनस में, तो ये जाएगा 2x इक्वल टू 11 - 3y। अब 2x का वैल्यू आया है ना जितना, अब आप जोड़ नहीं है कि x का वैल्यू निकालिए, नहीं 2x का आ गया, इसको लेकर यहाँ पुट कर दीजिए क्योंकि यहाँ सुविधा है पुट करने का। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 2x के जब कितना लिखिएगा, देखिए यहाँ पर 2x के कितना वैल्यू है 11 - 3y। तो इसके जगह पर आप इसके जगह पर क्या लिखिएगा, 11 - 3y और -4y है ऊपर से इक्वल टू -24। अब कितना हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा, -7y इक्वल टू -24। अब 11 प्लस में है ना, हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू -24, आया हो जाएगा -11। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो -7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 35 माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में। तो दोनों साइड माइनस है, इधर भी माइनस इधर माइनस, माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, तो y का वैल्यू आ गया 5। अब देखिए y का वैल्यू 5 आ गया ना, अब इसमें रख दीजिए, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, y का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 × 11 - 3, y का वैल्यू कितना है 5, 5 यहाँ पुट कीजिए, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 - 5 3 जा 15, तो 2x इक्वल टू -4, x का वैल्यू आ गया -2। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करके हम लोग क्या कर दिए, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 आ गया, x का दोनों का वैल्यू आ गया। अब इसमें ही पुट कीजिए, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है ना, ये वाला क्या दिया है, y इक्वल टू mx + 3, इसमें m का वैल्यू निकालना है आपको। तो y का वैल्यू कितना है 5, 5 पुट कीजिए इसके जगह पर, इक्वल टू m का वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है, इंटू x का वैल्यू कितना है -2, -2 रख दीजिए, अब +3 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 + 3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू m इंटू -2। अब 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू m। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 से 2 से कैंसिल होगा तो बचेगा m का वैल्यू आ जाएगा -1। तो यही निकालना था, इसमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m। तो m का वैल्यू तभी आएगा जब हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब दोनों का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक m का वैल्यू आ जाएगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कितना क्वेश्चन है देख लीजिए, टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन जब तैयार हो जाएगा तो उस इक्वेशन के हेल्प से आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम लिख लिए। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है? 26 है। दोनों नंबर जिसका डिफरेंस 26 है, जिसमें से एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है, 3 टाइम्स है ना, 3 गुना है। तो जब दो नंबर है और दोनों का डिफरेंस 26 है, तो अब इसमें का पक्का एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो वही हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, एक मान लीजिए लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। लार्जर नंबर कितना मान ले रहे हैं? एक्स मान ले रहे हैं। तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? वाई मान लीजिए उसको। स्मॉलर नंबर बी वाई। एक को दो नंबर है जिसका डिफरेंस 26 है, तो एक को बड़ा को एक्स माने है, छोटा को वाई माने है। तो यहाँ पर अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? बोला दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। तो हो जाएगा एक्स और वाई का, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन 1 देखिए तैयार हो गया, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोला है? इसमें वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। दोनों नंबर में से एक जो नंबर है वो 3 टाइम्स है सेकंड नंबर का। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर x लिखिए और यहाँ पर y लिखिए। और खुद थोड़ा लॉजिकली सोचने वाली बात है इसमें कि इसमें जो नंबर x ऑलरेडी बड़ा है, x जो है ऑलरेडी बड़ा है, y ऑलरेडी छोटा है, तो जो नंबर बड़ा है उसी में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो जो छोटा वाला होगा उसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर इक्वेशन दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ पर 3 बाई मल्टीप्लाई में प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों तैयार हो गया आपके सामने। अब क्या करना है? इस इक्वेशन का हेल्प से देख लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 दोनों तैयार हो गया। इक्वेशन 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्या करना है? आपको x y की वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करें? देखिए माइनस वाई है ना, इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 26 प्लस वाई। अब इसी को आपको इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है। जो इक्वेशन सेकंड है ना उसमें पुट कर दीजिए एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर लिख दीजिए पुट एक्स इक्वल टू 26 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। और क्या करना है उसमें? तो कितना है? सेकंड इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए पहले। एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना है? 26 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 26 प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस 3। ये कितना हो जाएगा? ये एक्चुअल में आएगा माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आप 2y माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कुछ 26 इक्वल टू 2y। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ गया 13। y का वैल्यू कितना आ गया? 13। तो y का वैल्यू जब 13 आ गया तो आप क्या कीजिए? 13 यहाँ पर पुट कर दीजिए y का वैल्यू 13। तो y की जगह 13 रखिएगा तो यहाँ पर आइए यहाँ पर कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था? x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना? 13 पुट कीजिए इक्वल टू 26। माइनस में है 13, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू कुछ आ जाएगा 26 प्लस 13। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 39। तो यही तो दो नंबर है। तो लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड नंबर भी कितना हो गया? x का वैल्यू आ गया 13, y का वैल्यू x का वैल्यू कितना है? 39 और y का वैल्यू आ गया 13। दोनों का वैल्यू निकल गया। यही निकालना था इसमें, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम लोग फर्स्ट तो कर चुके हैं। अब सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। बुक आपके सामने ना हो तो बुक लेकर बैठिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। इसमें एक आगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए सप्लीमेंट्री क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। देखिए अगर किसी दो एंगल को ऐड करने पर अगर किसी दो एंगल को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर इसके अलावा अगर किसी दो एंगल को आप ऐड कीजिए, अगर उसका वैल्यू कितना आ जाए 180 डिग्री, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड इफ द सम ऑफ टू एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री देन दैट एंगल विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री दिया है, तो इसमें भी दो एंगल है, एक बड़ा होगा और ऑब्वियसली एक छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री। लार्जर एंगल एक्स मान लीजिए, स्मॉलर एंगल को हम वाई मान लेते हैं। स्मॉलर एंगल को कितना मान ले रहे हैं? वाई मान ले रहे हैं।
अब क्या सप्लीमेंट्री बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल की बात हुई है, तो यहाँ पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना आपको, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए 180 डिग्री। इक्वेशन 1 तैयार हो गया, ठीक है ना। अब बोला है इसमें जो लार्जर एंगल होगा ना, ठीक है ना, वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, एक्सिस में तो बढ़ जाता है यानी अधिक है, ठीक है ना। तो ये हो गया मान लीजिए लार्जर एंगल, ये हो गया स्मॉलर एंगल। अब ये ऑलरेडी अधिक है तो इसमें 18 क्यों हम ऐड करेंगे भाई, इसमें ऐड करेंगे तभी तो इक्वल होगा ना, इसमें ऐड कर दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए, तो एक्स अब प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और 2 बन गया, इक्वेशन 1 और 2 बन गया ना। अब क्या करना है आपको कि इसी इक्वेशन से हेल्प से हम एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसी को हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं इसी के हेल्प से। जरूरी नहीं कि आप इक्वेशन 1 से ही एक्स का वैल्यू निकालिए, वाई से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वाई है ना, माइनस वाई हो जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 18 प्लस वाई हो गया। तो एक्स का वैल्यू कुछ यहाँ पर आ गया ना। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए पुट एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। देखिए जरूरी नहीं कि 1 में पुट कीजिए, 2 में पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 से एक्स का वैल्यू निकालें तो 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है, आप लिख लीजिए 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 18 प्लस मुझे माइनस चला जाएगा ना, तो और वाई बाई 2y हो जाएगा इक्वल टू 180 माइनस 18, ठीक है ना। तो इसमें से माइनस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 2y का वैल्यू आ गया, ये जगह 2, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया 7 में 7 गया 6, यानी 162 आ गया, 162 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा y का वैल्यू कितना आ जाएगा 81 डिग्री। देखिए y का वैल्यू आ गया 81, y का वैल्यू कितना आ गया 81। अब किसी x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए। तो x इक्वल टू कितना दिया है, x का वैल्यू 18 प्लस वाई, तो हो गया 18 अब प्लस y का वैल्यू कितना 81, यहाँ पर 81 लिख दीजिए, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 8 और 9, ये हो जाएगा 9, यानी x का वैल्यू आ गया 99 आ गया। तो यही निकालना था भाई कि आपको जो जो दिया था क्राइटेरिया हम यहाँ पर फॉलो करते गए और एक्स वाई का वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स। एक कोच हैं क्रिकेट टीम का जो 7 बैट्स खरीदते हैं और 6 बॉल, दोनों का कॉस्ट कितना है 3800 है। फिर बाद में लेटर यानी बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज़। यहाँ पर जब इस तरह क्वेश्चन आता है ना, होता है एक का मान लिया जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट। क्वेश्चन में देखिए आप, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, प्रत्येक बॉल का और प्रत्येक बैट का कॉस्ट निकालना है। तो एक का पहले एज्यूम कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, इसमें क्या लिखा है पहले बैट, ईच बैट का कॉस्ट कितना मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स, और यहाँ पर लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ ईच बॉल का कॉस्ट कितना मान ले रहे हैं, वाई मान ले रहे हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम यहाँ देखिए 7, एक बैट का जो कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, एक बैट का कॉस्ट एक्स रुपीज़ का, 7 बैट का कितना है 7x, तो लिख दीजिए 7x प्लस यहाँ आप देखिए एक बॉल का कीमत कितना है y रुपीज़, इसमें 6 बॉल है तो ये जगह 6y इक्वल टू कितना है, ये कुछ दिया है 3800। इक्वेशन 1 तैयार हो गया भाई। अब इक्वेशन 2 इसी से तैयार कर लीजिए, लेटर सी बाई 3 बैट खरीदती है, एक बैट का कॉस्ट x है तो 3 बैट का 3x, और फिर 5 बॉल खरीदती हैं तो 5y इक्वल टू आ गया 1750 रुपये, इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बैट का कॉस्ट निकालना है, तो सिंपल निकालना है आपको। सिंपल में क्या करना है आपको, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन हम देखिए 2 इक्वेशन आपके सामने तैयार कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर इतना सारा हम लोग क्वेश्चन किए तो ये जरूर आपसे होगा। यहाँ पर क्या एक्स वाई का वैल्यू निकालिएगा, दोनों से सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। क्वेश्चन में ऊपर ही बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी देखिए जब क्वेश्चन में बोला हो ना जिस मेथड का नाम दिया हो उस मेथड से का ही मतलब यूज कीजिए।
अगर नाम न दिया हो तो जो मेथड आपको आसान लगता हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, जो आपको आसान लगता है उसी का यूज कीजिए। ये तभी ऐसा कर सकते हैं जब न बताया हो, लेकिन इस क्वेश्चन में बताया है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो आप क्या कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर इस 6y प्लस में उधर माइनस भेजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड भेजकर x का वैल्यू निकालिएगा। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालकर इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा और फिर सॉल्व कर दीजिएगा तो y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा और फिर बाद में x का वैल्यू आ जाएगा। तो कुछ यही करना है, इसमें और कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये खुद कर सकते हैं, इतना सारा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक तो हो गया, हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर दी डिस्टेंस कवर्ड। यानी टैक्सी है, ठीक है ना, जो क्या करता है उसका एक फिक्स चार्ज है। यानी फिक्स चार्ज का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर टैक्सी पे बैठ गया तो आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा कि जितना डिस्टेंस आप कवर करिएगा उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको आपको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी आपको एक फिक्स चार्ज है, यानी आप बैठ गए तो वो तो देना पड़ेगा आपको, वो तो फिक्स हो गया। उसके अलावा जितना किलोमीटर जाइएगा उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, तो हम फिक्स चार्ज को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। जो क्वेश्चन में पूछता है ना उसी को x मानिए। फिर हम लोग क्वेश्चन को समझने वाले हैं। लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज बी, किसका, फिक्स टैक्सी का, द लेट द फिक्स चार्ज बी x, ठीक है ना। और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना मान ले रहे हैं हम, y मान ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिक्स चार्ज x है और 1 किलोमीटर का कॉस्ट y है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यानी जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है तो 105 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो देखिए, तो इसके लिए आपको इक्वेशन तैयार करना है। तो जो फिक्स चार्ज x रुपया हो तो देना ही पड़ेगा, उसको तो आपको देना पड़ेगा। आप लिख दीजिए पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए। जो फिक्स चार्ज हो तो देना ही पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना x है, उसके अलावा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, कितना का पैसा लग रहा है, 105 रुपया। तो 1 किलोमीटर का अगर कॉस्ट y रुपीज है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, 10y। और टोटल पैसा कितना देना पड़ रहा है, 105। तो हो गया, बस इक्वेशन तैयार। इक्वेशन 1 देखिए बन गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, लाइन को सेंटेंस में जो दिया है ना, सेंटेंस में उसको पढ़िए। आप जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, वो अपने आप बनता चला जाएगा। और फिर आगे बोल रहा है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। यानी जब 15 किलोमीटर जब डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो 155 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी वही काम करेंगे। फिक्स चार्ज जो x है वो तो देना ही पड़ेगा, जो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। और 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है, y। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर है तो 15y इक्वल टू 155, 155। इक्वेशन 2 तैयार हो गया। देखिए इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसमें से क्या कीजिएगा, x का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कीजिएगा। x का वैल्यू इसमें से निकालिएगा, पुट कीजिएगा इक्वेशन 2 में। फिर x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा, वहीं तो आपका हो जाएगा चार्ज पर हो जाएगा फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन चलिए निकाल देते हैं, इसको हम ही करते हैं, ठीक है ना। कुछ आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, 15y प्लस मैंने उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 155 माइनस 15y आ गया ना, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू। अब इस x का वैल्यू आकर यहाँ पुट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पुट x इक्वल टू 155 माइनस 15y, ठीक है ना। इन इक्वेशन 1 किसी में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 को हम आगे बढ़ाएं तो 1 में पुट करेंगे। 1 कितना था, x प्लस 10y इक्वल टू 105। x का वैल्यू कितना है, देखिए 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। अब देखिए आप 155 है ये, अब यहाँ देखिए माइनस 15y है प्लस 10y, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा इक्वल टू 105। अब ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या इसको भेजिए उधर तो 155 हो जाएगा ये, अब माइनस 105 इक्वल टू 5y, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया ना। ये माइनस में था, उधर प्लस भेज दिए, अब इसमें से माइनस कीजिए तो 155 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा इक्वल टू 5y।
अब ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ गया 10, y का वैल्यू कितना आ गया 10। अब बताइए y का वैल्यू 10 आ गया, y का वैल्यू क्या मान दिया, यानी चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज़ है, 1 किलोमीटर कॉस्ट कितना है 10 रुपीज़ है। तो आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, इधर निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, इधर x का वैल्यू निकालिए, इसमें से रख दीजिए, इसमें x इक्वल टू कितना है 155 माइनस 15 y है ना, ठीक है ना। तो आप क्या करना, x इक्वल टू 155 माइनस 15y, तो 10 को रखिएगा आप यहाँ पर, तो हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 में से 155 में से 150 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 रुपये। नहीं देखिए फिक्स चार्ज 5 रुपये लग रहा है, कितना लग रहा है फिक्स चार्ज 5 रुपये लग रहा है। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू हो गया फिक्स चार्ज, ये हो गया आपका चार्ज पर किलोमीटर। इसमें क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, देखिए इसमें लास्ट में देखिएगा ना, तो इसमें और कुछ पूछा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये पूछ रहा है अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो किसी आदमी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो आइए हम इधर देख लेते हैं, 25 किलोमीटर करेगा तो देखिए 25 किलोमीटर करे या कितना हो किलोमीटर, उससे मतलब एक फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा भाई, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, तो एक्स तो देना ही पड़ेगा। अब 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितना वाई, तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा 25y, तो एक्स का वैल्यू कितना है 10 रख दीजिए प्लस 25, वाई का वैल्यू कितना है, नहीं एक्स का वैल्यू तो 5 आया है, उधर देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर 5 आया है, तो 5 रख दीजिए। और वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पर है 10 रख दीजिए, तो हो जाएगा 5 प्लस 25 में 20 से 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 250 में 5 जोड़ी 255, ये आ गया आपका 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 255 रुपये देना पड़ेगा। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4 है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है कब, इफ़ 2 इज एडेड टू दी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए चलिए एक लाइन हम लोग पढ़े, उसको हम लोग बोर्ड पर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, फिर उसको कर लिया जाएगा। ऐसे आपको क्या होगा, कोई बर्डन फील नहीं होगा। तो आप यहाँ पर आ गए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आप जानते हैं एक न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर तो होता ही है, तो हम क्यों ना पहले न्यूमरेटर को x मान लें, ठीक है ना। लेट द न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर को x मान लीजिए। देखिए हम x न्यूमरेटर के क्या को x क्यों माने, आप बताइए, यहाँ फ्रैक्शन वर्ड यूज किया है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है ना, तो न्यूमरेटर को x, तो डिनोमिनेटर को y मान लीजिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा बी वाई, और हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब बताइए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। आप जानते हैं आप फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, जो न्यूमरेटर है ना उसको ऊपर लिखिए, डिनोमिनेटर को नीचे लिखिए, यानी फ्रैक्शन, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ये हो गया फ्रैक्शन। तो जितना इन्फॉर्मेशन दिया था उससे तो इतना तो हम किए। अभी फिर क्या बोला है क्वेश्चन में जो किया बोला, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे करते जाइए। तो यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 2 को ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x/y, अगर ये बोल रहा है इसमें भी आप 2 ऐड कर दे रहे हैं, इसमें भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, जो न्यूमरेटर हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। ऐसे ही कुछ देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 9/11 हो जा रहा है, कौन फ्रैक्शन, अगर हम 2 को ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन तैयार करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए यहाँ पर 11 को 2x के साथ, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 को 2 के साथ, ये हो जाएगा 22 इक्वल टू 9 को y के साथ, ये हो जाएगा 9y प्लस 9 को 2 के साथ 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x को क्या कीजिए, आप जितने भी x वाला वैल्यू है ना x y को उसको लेफ्ट में भेजिए, उसको क्या करना है आपको लेफ्ट में भेजना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 और माइनस 22, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो हो जाएगा 11x, यहाँ पर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, कुछ यहाँ पर हम बना दे रहे हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू, देखिए इसमें से माइनस कीजिए कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन एक तैयार हो गया, देखिए इक्वेशन तैयार हो गया ना, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला था, इक्वेशन 2 तैयार करने के लिए क्वेश्चन को उठाइए, फिर
यहाँ पर हम लोग एक लाइन पढ़े, एक लाइन से जितना इन्फॉर्मेशन था सबका हम लोग यूज कर लिए। अब सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू दी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो इट बिकम 5 ऐसे। अब बोल रहा है कि भाई आप 3 ऐड कीजिए, पहले बोला था 2 ऐड करने के लिए, तो 2 में ऐड किए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 9/11 हो गया था। अब हम जब 3 ऐड कर रहे हैं तो 5/6 हो जा रहा है। जब हम 3 को ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो 5 क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 3 ऐड करते हैं, ये हो गया x/y। तो इसमें भी 3 ऐड करना है, इसमें भी 3 ऐड करना है, कितना हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है, 5/6 हो गया। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 में x हो जाएगा 6x प्लस 6 में 3 से 18 हो जाएगा इक्वल टू 5 में y से 5y प्लस 5 3 जा 15। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 सबको x y को लेफ्ट में रहिए तो हो जाएगा 6x - 5y इक्वल टू 15 और -18। देखिए यहाँ पर ये 6x है -5y इक्वल टू 15 प्लस था इधर राइट में, और ये माइनस में प्लस में 18 तो उधर माइनस में चला जाएगा। तो कुछ यहाँ पर निकल कर आएगा 6x - 5y इक्वल टू -3। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 तैयार हो गया। इक्वेशन 1 के यहाँ पर है, इक्वेशन 2 यहाँ पर। अब इक्वेशन 1 और 2 दिया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर x y की वैल्यू निकालेंगे तब जाकर फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोल रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 11x है ना, अब -9 है तो जब प्लस में चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 9y - 4। अब ये आप इसमें से कोई सोचेंगे भाई कि 9y था माइनस में तो प्लस में जाएगा तो 4 के बाद ही होगा, नहीं बिल्कुल आप -4 अब प्लस 9 इसको बाद भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9y - 4 अपॉन 11 आ गया ना, ये हो गया आपका x का वैल्यू आ गया। अब इसी x का वैल्यू लेकर हम इसमें पुट करेंगे, कुछ इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, इसमें लेकर पुट करेंगे। तो आइए इधर पुट करते हैं, ये कितना है 6x - 5y इक्वल टू -3 है ना। x का वैल्यू कितना है यहाँ पर लिख दीजिए 6 इंटू x का वैल्यू है 9y - 4 अपॉन 11, ठीक है ना। और यहाँ -5y है रहने दीजिए इक्वल टू -3। अब देखिए थोड़ा लगे कैलकुलेशन मुश्किल हो गया लेकिन वैसा कुछ नहीं है। चलिए सॉल्व करें, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 54 हो जाएगा y, और 6 को 4 से तो 24 अपॉन 11 हो गया, -5y इक्वल टू 3। अब यहाँ क्या इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, ठीक है ना। अब फिर इसको यहाँ पर क्या फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन वाला। तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टी जब नीचे के एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 11 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 ही होगा, ठीक है ना। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 54y - 24 हो जाएगा। जब 11 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हो जाएगा 55y। यहाँ पर 3 तो पड़े था ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए 54y और यहाँ पर -50y, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -24 और -y इक्वल टू 11 इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा -24 -y इक्वल टू 11 3 जा 33 हो गया। अब बताइए माइनस यहाँ पर 24 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -y इक्वल टू 33 प्लस 24, ठीक है ना। 24 हो गया। देखिए यहाँ पर जो है ना माइनस छूटा हुआ है, देखिए यहाँ हर जगह -3 है, -3, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ -3 छूटा हुआ है, माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस, तो ये भी यहाँ पर ही माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर लीजिए, ये कुछ आ जाएगा आपका 9 तो माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर लिख रही थी कि आप सर्कल कर दी, y का वैल्यू आ गया 9। जब बताइए y का वैल्यू 9 आ गया तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। चलिए इधर कुछ इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, जगह नहीं है इसमें, इरेज कर देते हैं ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर y का वैल्यू आ गया, अब x का वैल्यू निकालना है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, आप देख लिए होंगे। और यहाँ पर निकालते हैं x का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना था, x इक्वल टू था 9y - 4 अपॉन 11 था ना। तो यहाँ पर 9y का वैल्यू कितना है 9 - 4 अपॉन 11।
तो 9 9 कितना होता है 81 माइनस 4 इक्वल टू अपन कितना 11। इस माइनस कीजिए कितना आ जाएगा ये कुछ आ जाएगा 77 आ जाएगा शायद 77 अपन 11 आ जाएगा ना, तो ये आके वैल्यू आ गया, ठीक है 7। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7, एक्स का वैल्यू आ गया आपका 7, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7। अब बताइए एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 9, तो आपको फ्रैक्शन निकालना था, आप फ्रैक्शन लिख लीजिए, फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन ही तो बताना था, तो फ्रैक्शन कितना था एक्स अपॉन वाई, तो एक्स का वैल्यू कितना है 7, वाई का वैल्यू कितना है 9, तो हो गया, यही आंसर है आपका, ठीक है ना, यही आपका आंसर है, बस ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, उसको हम लोग भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कि 5 ईयर्स हेंस, हेंस मतलब क्या होता है बाद, 5 साल बाद, हेंस मतलब बाद होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कुछ वर्ड आपको मिलेगा हेंस, हेंस का मतलब होता है कि बाद, ठीक है ना, यानी आपको प्लस करना है, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं एगो, एगो मतलब क्या होता है पहले, ठीक है ना, एगो मतलब पहले, इसमें माइनस करना रहता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 ईयर्स हेंस, यानी 5 साल बाद, एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकोब है और उसके एक बेटा है, तो जैकोब का जो एज है 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा उसके लड़के से। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन पढ़िए, उसको जितना उससे आपको जानकारी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसको पहले आप लिख डालिए, ठीक है ना, फिर सेकंड लाइन हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, एक जैकोब है और उसका एक सन है, तो 5 साल बाद जो जैकोब का एज होगा उसके सन से 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में, ये 3 का ही 6 है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब का प्रेजेंट एज कितना एक्स ईयर मान लीजिए आप, कितना मान लीजिए एक्स ईयर, यहाँ पर लिख लीजिए ईयर, एक्स ईयर। तो बताइए उसका सन का हिज सन एज कितना हो जाएगा, हिज सन एज कितना मानिएगा वाई मान लीजिए, एक को एक्स मान लीजिए कि एक को वाई ईयर मान लीजिए, ठीक है, नहीं करना आपको, एक्स ईयर है एक वाई ईयर्स है, ठीक है ना। अब आ जाइए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए और उसके बाद जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे करते जाइए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स, यही देखिए सबसे अच्छा रूल है, इधर लिखिए एक्स इधर लिखिए वाई। अब यहाँ पर एक्स क्या है, जैकोब का एज है, और ये क्या वाई उसके लड़के का एज है। अब बोला है 5 साल बाद, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब 5 साल बाद मतलब क्या करना पड़ेगा, 5 साल के बाद बताइए दोनों का एज बढ़ेगा एक का, तो ऑब्वियसली दोनों का बढ़ेगा, तो इसमें भी 5 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 5 ऐड कर दीजिए। 5 साल बाद बोला तो 5 ऐड कर दीजिए। फिर बोला कि जो फादर का एज हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो जो ऑलरेडी अधिक है उसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू और अधिक हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना 3 से, तो एक्चुअल मल्टीप्लाई किस में करना है, सन में। ये हो गया आपका उसके जैकोब का, ये ऑलरेडी बड़ा है वैल्यू, तो आप मल्टीप्लाई छोटा वाले वैल्यू में कीजिएगा, तब जाकर इक्वेशन इक्वल होगा। अब ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू, देखिए y में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3y हो गया, प्लस 5 में 3 से तो 15 हो गया। अब यहाँ पर इसको इधर लाइए, तो x - 3y इक्वल टू 15 - 5, तो x - 3y इक्वल टू कितना हो गया 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3y माइनस में है ना, उधर हम प्लस भेज लिए, तो इधर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 + 3y, इसको बस इतना ही पर रख दीजिए, इक्वेशन 2 तैयार कीजिए। अब इक्वेशन ये 1 हो गया, और उसी इक्वेशन 1 में भी हम लोग एक्स का, देखिए एक लाइन हम लोग पढ़े इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स एगो, अरे 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले क्या जो काम इसमें किए थे ना वही काम इसमें भी कुछ कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना आपको, इधर ले एक्स लिखना है, इधर वाई लिखना है। 5 साल पहले तो दोनों का माइनस करना भाई, तो इसमें भी आप -5 कर दीजिए, इसमें भी -5 कर दीजिए, 5 साल पहले बोला है तो। और फिर क्या बोला आगे देखिए, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम डेट ऑफ हिज सन, जैकोब का जो एज होगा वो 7 गुना था, 5 साल पहले जो जैकोब का जो एज था वो 7 गुना था उसके लड़के से। अब ये ऑलरेडी 7 गुना है भाई, तो इसमें क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा वैल्यू उसमें हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, छोटा वाले में 7 से, तो हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 7y - 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना आपको इसमें, तो इधर आ जाएगा x - 7y इक्वल टू -35, तो था ये पहले से, एक माइनस प्लस में आ जाएगा, +5 कर दीजिए इधर,
तो x माइनस 7y का वैल्यू कितना आ गया, -30 आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 2, इक्वेशन 1 में हम x का वैल्यू निकाले थे ना, अब इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए आप पुट x इक्वल टू 10 + 3y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, 2 में पुट करना है। तो करना क्या है आपको, देखिए इक्वेशन 2 कितना है, x माइनस 7y इक्वल टू -30 है ना, ठीक है ना, दिख रहा है। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट कर दीजिएगा, x का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, 10 + 3y। तो आप लीजिए 10 + 3y - 7y इक्वल टू -30, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इधर हम कर रहे हैं, इधर नीचे नहीं दिखेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर 10 है ना, 10 लिख दीजिए। अब यहाँ +3y है, ठीक है ना, +3y और -7y, तो कितना जगह हो जाएगा, -4y इक्वल टू, ये हो गया -30, तो -30 लिखना है आपको। अब बताइए यहाँ पर 10 किस में है, प्लस में, उधर में जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा -4y इक्वल टू -30 प्लस माइनस में प्लस में 10 ना, तो इधर माइनस में चला जाएगा 10, तो -4y इक्वल टू कितना आ गया, -40 आ गया। माइनस कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से क्या 40 10 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 10। y का वैल्यू, अब y का एज कितना हम माने थे, y माने थे किसका, सन का एज, यानी सन का एज आ गया 10 ईयर्स। जो लड़का था जेकोब का 10 साल का था। अब y का वैल्यू आ गया ना, अब इसमें x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का इक्वेशन कितना हम लोग माने थे, यहाँ पे देखिए 10 + 3y, 10 + 3y, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 10 + 3 इंटू y का वैल्यू कितना है, 10 पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू आ गया आपको 10 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 30 और +10 यानी 40 आ गया, 40 आ गया, ठीक है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो यानी जो जैकोब है वो कितने साल का है, जो जैकोब है वो है 40 साल का, उसका जो लड़का है वो 10 साल का है, ठीक है। तो यही निकालना था। ये देखिए एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.3 है वही लास्ट एक्सरसाइज, उसी को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए हम लोग बहुत अच्छे से एकदम अच्छे लेवल का हम लोग तैयारी करने वाले हैं। पूरे जो 10th का जो है सिलेबस पूरे कवर हम कराएंगे और हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको। 10th का अच्छा तैयारी कराएंगे आपको, क्योंकि अच्छा मार्क्स लाना है भाई ना, आपको अच्छा मार्क्स लाना है। आपके पेरेंट्स तो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारा बच्चा अच्छा मार्क्स लाएगा। क्या आपको उम्मीद नहीं है खुद से कि आपका अच्छा मार्क्स आए? हर कोई चाहता है कि हमारा मार्क्स अच्छा आए। तो आप इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप पूरा जी तोड़ मेहनत कीजिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि अच्छा मार्क्स लेकर आइए और अब एकदम प्राउड के साथ कह सकिए कि हमारा इतना मार्क्स आया। अगर 4-5 महीना अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको पूरे लाइफ टाइम आपको रिग्रेट फील करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा कि हमने अगर 4-5 महीने अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता तो आज ये मतलब रिग्रेट नहीं होता। नहीं तो आप 4-5 महीना क्या कीजिएगा, अब आप पर डिपेंड करता है। देखिए अगर आप 4 से 5 महीना अच्छे से अगर पढ़ाई कर लीजिएगा तो हमेशा आपको इस बात का कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि अच्छे से हमने पढ़ाई नहीं किया, ठीक है ना, और अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। तो लेकिन अगर नहीं करेंगे पढ़ाई 4-5 महीना, अभी तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई चलो नहीं पढ़ना पड़ा, लेकिन आपको लाइफ टाइम फिर पछतावा होगा कि काश पढ़ लिए होते, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब ऐसी बातें तो होती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू। और जो बचा हुआ इसका पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।